आज वर्ग 10वीं के अंतर्गत स्पर्श हिंदी पाठ्य पुस्तक के पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी। देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि से उपाधित किया गया है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहकर संबोधन किया गया है। सुमित्रानंदन पंत की कविता में प्रायः प्रकृति से जुड़ी वास्तविक घटनाओं का वर्णन है। इनकी जितनी भी कविता है उन कविता में तुम देखोगे नेचर से मिला जुला कविता है। या तो आदमी के नेचर से हो, समाज देश का नेचर हो, या प्रकृति से जुड़ी कविता हो। प्रकृति से जुड़ी कविताओं में, इनकी कविताओं में हमारे धरती सस्य श्यामला उपजाऊ है, हरा भरा है, और इस धरती के ऊपर अनेक प्रकार के पर्वत हैं, अनेक प्रकार की नदियां हैं, अनेक प्रकार के सागर हैं, और अनेक जगहों पे प्रचुर मात्रा में ठंडक भी पड़ती है, बर्फ भी पड़ती है। अर्थात हमारा देश विविधताओं से भरा पूरा है। कहीं पर घनघोर जंगल है तो कहीं पर बहता हुआ पानी है, तो कहीं पे रेगिस्तान है, तो कहीं पर हरे भरे मैदान है। यह विविधताओं का देश, प्रकृति हरा भरा देश है हमारा। कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने बड़ा ही रोचक ढंग से वर्णन किया है कि पर्वत प्रदेश में, जहाँ पर पर्वतीय प्रदेश है, पर्वत है, बड़े बड़े पहाड़ श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ों की श्रृंखला है, उन प्रदेशों में जब बारिश होती है तो बड़ा ही देखने को आनंद प्राप्त होता है और मन प्रफुल्लित होता है। लेकिन कभी कभी इन पर्वतीय प्रदेशों में ऐसा भयानक बारिश होता है कि लोगों का जीवन स्तर भी संकटमय कर देता है। जैसे केदारनाथ में जो बारिश हुई थी, वो जीवन में कभी भूलने योग्य नहीं होगा। वो भी पर्वतीय प्रदेश है केदारनाथ। तो वहाँ जो बारिश हुई थी और वहाँ जो बादल फटा था, वो आने वाले सदियों तक याद रखा जाएगा। और जो व्यक्ति इसमें ग्रसित थे, जो व्यक्ति इससे तृप्त थे, संतप्त थे, उन लोगों से यहाँ की उस केदारनाथ के बारे में जो है सो जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तुम अपने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे से पता कर सकते हो कि वो केदारनाथ के बंद गुफा में दरवाजे के अंतर्गत मंदिर में प्रवेश कर गए और 4 दिनों तक बंद रहे। ये पर्वतीय प्रदेशों का नज़ारा इन लोगों से पूछो। इन लोगों ने चश्मदीद है, गवाह है, नज़र से देखे हैं, और क्या परेशानी हुई है उसको इन्होंने खूब बढ़िया से सहा है। इसलिए अच्छा अनुभव है इनके पास। पर्वत प्रदेश में पावस मतलब पर्वतीय प्रदेश में जहाँ पर पहाड़ों का श्रृंखला है, उन क्षेत्रों में बारिश कैसे होती है और बारिश का क्या दृश्य होता है, कैसा लगता है, वो देखने को मिलेगा। पावस ऋतु की पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति बेश। पावस मतलब वर्षा की ऋतु थी और पर्वतीय प्रदेश थे जहाँ पर अनेक प्रकार की पर्वतें थी। वहाँ पल पल माने प्रत्येक क्षण परिवर्तित, बदलने वाला, परिवर्तन के लायक, परिवर्तित माने परिवर्तन होता था। प्रकृति बेश, प्रकृति मतलब प्रकृति, आ बेश मतलब क्या होगा? पहनावा ओढ़ावा कहो, साजबाज से भरा हमारा यह प्रकृति। जब बादल की गड़गड़ाहट होती है तो बुझाता है नगाड़ा बज रहा हो, और प्रकृति की जो शोभाएं हैं बिल्कुल निराली हो जाती है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र
दृग सुमन भार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार पर्वत का मतलब हुआ कि इस तरह से मेखलाकार पर्वत इस तरह से रहता है और इसकी बनावट देखने को ही बनती है, बड़ा ही सुहावना अच्छा लगता है। अवलोक रहा है मतलब बार बार देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, जब पर्वत से वर्षा होती है तो वह बहते हुए स्वाभाविक है तलहटी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में जाता है कि हमेशा पानी ऊंचाई से नीच की ओर, ऊंचाई से नीचे की ओर बढ़ता है। तो ये पर्वत जो है सो ऊपर से देखते हैं ऐसे करके कि मैंने जो जल बरसाया है, मुझसे जो वर्षा निकलती हुई, गिरती हुई, फिसलती हुई नीचे की ओर गई है, वो किस तरह से है, वो बार बार अवलोकन कर रहा है, देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, ताल मतलब तालाब होता है, पला मीन्स पला है, निर्भर है, आश्रित है। जिसके चरणों में अनेक प्रकार के तालाब हैं, दर्पण सा फैला है विशाल। जैसे आईना फैला होता है और आईना में अपना, हम दर्पण में अपना चेहरा देख लेते हैं, उसी तरह से इन तालाबों में आप अपना चेहरा देख सकते हैं, दर्पण की तरफ विराजमान है, फैला हुआ है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी मतलब पर्वत हुआ, पर्वत का गौरव गाते हुए झरना आगे की ओर बढ़ती है, अर्थात झरना इन पर्वतों से निकलकर कलकल करते हुए बहते हुए समतल भाग में आ जाती है। और मोतियों की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। जब झरना ऊपर से नीचे गिरता है तो गिरने से और चट्टान पर जो है टकराने से झाग उत्पन्न होता है। यह झाग मोतियों की लड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक के साथ एक पीछे होकर आगे की ओर बढ़ने लगता है, जो बड़ा ही देखने में सुंदर लगता है। गिरिवर के उड़ से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव न पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पहाड़ों से ऊंचाई पर यह झरना ऊपर से फैलती हुई नीचे की ओर उन पहाड़ियों के मार्ग से गुजरती हुई अनेक प्रकार की बाधाओं को, विघ्नों को सामना करते हुए, लड़ते हुए और उनको पार करते हुए नीचे समतल में प्रवेश करती है। उसी तरह से मानव जीवन को अपने जीवन में कदम कदम पर झरने की तरह संघर्षशील बनना चाहिए, लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी मानव अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फरका अपार पारद के पर। उड़ गया अचानक लोभ भूधर, भूधर मीन्स भूख माने भूमि, धर मीन्स धारण करने वाले, है ना। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फरका अपार पारद के पर। रब शेष है रह गए है निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कहने का अर्थ है कि बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, शिला खंड भी तेज वर्षा के कारण, तेज आंधी के कारण, आपसी दबाव के कारण वह कभी कभी टूट जाता है। और टूट जाता है तो वह इस तरह से ऊपर की ओर ऊपर से नीचे की ओर फिसलता है और अपने साथ में जो है छोटे छोटे पत्थरों को भी तोड़ते हुए लेकर बढ़ जाता है। टूटता है ऊपर में एक शिला और नीचे आते आते 25 शिलाखंड का टुकड़ा साथ लिए हुए आ जाता है, जो देखने में ही बड़ा डरावना और भयानक लगता है। बस ऊपर में वो टूटा हुआ खंडहर के रूप
में पर्वत दिखाई देते हैं, जो मात्र यादगारी का चिन्ह रह जाता है। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया काल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। देखिए, इंद्र को देवताओं के राजा कहा गया है और जल का राजा, जल का मालिक भी इंद्र ही हैं। तो इंद्र जो है देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं। ये जब जब इस धरती पर कुचक्र होता है, कहर बनता है या कहर बरपता है, तो उसमें इंद्र भगवान अपना इंद्रजाल फैला देते हैं, जिस इंद्रजाल में लोग फंस करके त्राहिमाम 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 करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी देख रेख करने के लिए वह किसी शक्ति के रूप में उभरता हुआ, भारत माता का दिव्य शक्ति उभरता हुआ नजर आता है, जो हमारे वीर सपूत सैनिक के रूप में किसी न किसी रूप में मानवता की रक्षा के लिए खड़ा हो जाते हैं, जिसे भारत माता का धन्य संतान माना जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भी, इन पर्वतीय क्षेत्रों में भी लोग जब प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होते हैं तो वहाँ त्राहिमाम मच जाता है और इन त्राहिमाम के समय में कोई न कोई मानव किसी न किसी रूप में रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता है। इस तरह से आपका पोएम समाप्त हुआ। आपका पोएम का इसमें जो है क्वेश्चन है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस ऋतु में प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और इन बादलों से जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है वो ऐसा लगता है जैसे नगारा बज रहा हो। तो इस समय में प्रकृति में सारे पेड़ पौधे हरे भरे नज़र आते हैं, जल से तालाब भर जाते हैं, नदियाँ भर जाती है और झरने जब पहाड़ से नीचे की ओर गिरते हैं तो अपने साथ मोतियों की लड़ियों को लेकर चलते हैं, जो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा और सारा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम होगा हम बताएंगे। इसमें एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भूपर अंबर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। भूपर अंबर कैसे टूट पड़ेगा? आकाश कहीं टूटता है? टूटता तो जो है सो बादल फटता है और बादल जब फटता है तो अपने साथ कहर को बरपाता है और उस धरती पर चारों बगल त्राहिमाम मचा देता है। और यही कविता में कहा है कि है टूट पड़ा भूपर अंबर, अर्थात अंबर टूट पड़ा है, बादल फटते हैं तो भयानक वर्षा होती है, जो प्रकृति को, हमारे पर्वतीय प्रदेश को त्राहिमाम मचा देती है। वहाँ रहने वाले लोग बचने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं, अपना बचाव खोजते हैं। धन्यवाद बच्चों।